Hey everyone, the Dark Knight is here. इंस्पेक्टर विक्रम जे सिंह होमिसाइड इंटरवेंशन टीम के सख्त और होनहार ऑफिसर्स में से एक है, लेकिन अलमनाक माजी की वजह से वो पीटीएसडी में मुब्तला है। जब भी वो आग को देखता है परेशान सा हो जाता है, पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, खौफ के दलदल में फंस जाता है, जिसके सबब उसके काम पे असर पड़ने लगता है। वो दवाइयाँ भी नहीं लेता क्योंकि वो समझता है कि अगर वो दवाइयाँ लेगा तो उसके काम पे असर पड़ेगा, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। एक लड़की गुमशुदा हो जाती है और विक्रम उसका केस हैंडल करता है। इस केस को हैंडल करने के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड और कलीग नेहा भी गायब हो जाती है, और फिर उसको मजबूरन दोनों केस हैंडल करने पड़ते हैं। 2020 में एक तेलुगु फिल्म आई थी, हिट द फर्स्ट केस, डायरेक्टेड बाय शैलेश कुलानो। ये फिल्म हिट द फर्स्ट केस उसका ऑफिशियल रीमेक है, और इसकी लिखाई और हिदायतकारी भी शैलेश कुलानो ही ने की है। हिट एक सस्पेंस थ्रिलर है, और एक सस्पेंस थ्रिलर के लिए ज़रूरी है कि उस कहानी की इंटेंसिटी कभी कम ना हो, और कहानी की डेवलपमेंट के साथ साथ ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, और हिट में ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले बड़ा तेज़ है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसूल है कि हमने सीक्वेंस फिल्म के सीक्वेंस के डेवलपमेंट्स में कोई देरी नहीं करनी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। वो एक होता है ना कि किसी किस्म के शॉट में आप सेकंड्स लगाते हैं, गाड़ी चल रही है और मनाजिर दिखा रहे हैं, कहीं पे एक्टर जो है सोच रहा है और कैमरा उसकी तरफ कुछ फोकस कर रहा है। वो एक सिनेमैटिक इम्पैक्ट जो होते हैं, दैट इज़ लैकिंग इन दिस फिल्म के एडिटर्स के लिए बड़ा टफ टाइम रहा होगा इसकी कटिंग 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 करने के चक्कर में। बट इतनी कटिंग्स के बाद और जिस स्पीड में ये कहानी जा रही है विद दैट एडिटिंग, आई थिंक डायलॉग्स जो हैं वो बड़े ही मुनक़ता थे। आपको डायलॉग सुनने में मज़ा नहीं आएगा। फिल्म के कुछ लम्हात ऐसे हैं जो मुझे सही नहीं लगे। मिसाल के तौर पे सीनियर ऑफिसर नेहा का केस अक्षय को क्यों देता है? सीनियर ऑफिसर को पता है कि अक्षय और विक्रम में आपस में लगी हुई होती है, दे होल्ड ग्रजेस विद ईच अदर। तो आप नेहा का केस अक्षय को क्यों दे रहे हो? आप किसी को भी दे सकते थे। आई टोटली अंडरस्टैंड कि सीनियर ऑफिसर विक्रम को केस नहीं दे सकते बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस हैंडलिंग द केस ड्यू टू इमोशंस इन्वॉल्व्ड। तो आप किसी को भी दे सकते थे, वाई अक्षय? और ऐसा भी नहीं कि सीनियर ऑफिसर को विक्रम से कोई तकलीफ हो, नहीं, वो उसकी बड़ी इज्जत करता है। तो समझ से बाहर था कि आप उसके दुश्मन को क्यों उसका केस दोगे। चलो, होता है, खैर है, क्या हुआ, जिंदगी है। अच्छा, एक सीन है जहां फोरेंसिक टीम आकर डेड बॉडी को निकालती है। अब उधर जब डेड बॉडी को देखते हैं तो विक्रम को पीटीएसडी हो जाता है, और फिर वो सीन छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद वो आ जाता है वापस, और जब वो आता है तो फोरेंसिक टीम डेड बॉडी को लेकर जा रही होती है। और भाई, इतनी जल्दी फोरेंसिक टीम अपना काम ख़त्म नहीं करती, अपनी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं करती यार। एंड स्पीकिंग ऑफ पीटीएसडी, मुझे समझ में नहीं आता कि एक सीनियर ऑफिसर एक ऑफिसर को एक के बजाय दो केसेस कैसे दे सकता है जब आपको पता है कि वो पीटीएसडी में मुब्तला है। राजकुमार राव ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक ऐसा ऑफिसर जो पीटीएसडी में मुब्तला हो और एक नहीं दो दो केसेस पे काम कर रहा है, और फिर उसके बाद बीच बीच में उसको पीटीएसडी के अटैक्स आते हैं, वो घबराहट, वो परेशानी, सच मेंटल और फेशियल परफॉर्मेंस फ्रॉम राजकुमार राव, बहुत ही उम्दा। बस मुझे, अगर किसी ने नोट किया हो तो मुझे ऐसा लगा कि उसका जो वॉइस टोन था फिल्म में वो कुछ सही नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट था। He sound very monotonous. Hit is a very exciting start
with the conclusion of the first case in a very interesting suspense. ये बताना बड़ा ही मुश्किल था, ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था कि असल मुजरिम कौन है। अब दूसरे केस का इंतज़ार है। जो ओरिजिनल फिल्म है तेलुगु हिट द सेकंड केस, वो अभी दिसंबर में रिलीज़ हो चुकी है, तो अब हिंदी रीमेक का इंतज़ार होगा। I feel that the film serves its purpose. Surely recommended to all of you who are fond of suspense thrillers. I'm Sami Naik.